गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत BGMIS क्लास से BGMIS क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज इस क्लास में भारतीय संविधान के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमने पिछले क्लास में भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में जानने के लिए बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट, और आज हम लोग पढ़ने वाले सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये सेटलमेंट एक्ट का जो निर्माण किया गया था 1781 ईस्वी में, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किया गया था, जो कि एडमंड बर्ग के सिफारिश पर इस एक्ट का निर्माण किया गया। चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और ये कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आप लोग नोट करते रहिएगा जैसे जैसे समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ना है आज हम लोग को, आप लोग देखिएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्या पढ़ना है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में पढ़ना है। 1781, तो 1781 के अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बोलेंगे कि इस अधिनियम का जो निर्माण था, निर्माण 1773 के एक्ट की कमी को दूर करने के लिए इस एक्ट का निर्माण किया गया। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा, एक व्यक्ति है एडमंड, क्या? एडमंड बर्ग। ये जो है ये प्रीवी, क्या बोलिएगा, जो एडमंड बर्ग हैं इनके सुझाव पर, ठीक ना। ये जो है यह प्रवर समिति का अध्यक्ष था। तो एडमंड बर्ग क्या थे? ये प्रवर समिति के अध्यक्ष थे, और इसके सुझाव पर, इसके सुझाव पर या सिफारिश पर एक एक्ट का निर्माण किया गया, एक अधिनियम का निर्माण किया गया, जिस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का एक्ट के नाम से जानते हैं। और इस अधिनियम को ही हम और भी कोई नामों से जानते हैं। ठीक है, या इस अधिनियम को हम बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के नाम से भी जानते हैं। तो इस एक्ट को इन नामों से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। या तो आप इसको बोलिएगा कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संशोधात्मक अधिनियम, और इसको क्या बोलते हैं? बंदोबस्त। क्या बोलिएगा? बंदोबस्त कानून, बंदोबस्त एक्ट 1781। अब प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टार्ट करते इसका क्वेश्चन। तो ये एक्ट का निर्माण कैसे किया गया और क्यों किया गया, ये दो चीज़ पता है। कैसे किया गया? तो इसके द्वारा किया गया। क्यों किया गया? तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत, इस 1781 के अधिनियम के अंतर्गत इस 1781 के अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता को
कलकत्ता को एक ऐसा अधिकार दे दिया गया कि वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार, वही बात है, विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। ये पॉइंट आप लोग को समझना होगा। तो ये पहला पॉइंट था कि कलकत्ता को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था? तो 1781 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई थी। दूसरी बात, तो दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि इस एक्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय पर एक ऐसा रोक लगा दिया गया था कि कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करे। तो सर्वोच्च न्यायालय पर, किस पर? सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। तो रोक क्या लगाया गया कि कंपनी, किसमें भाई? ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों पर, या ऐसे लिखेंगे कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, कोई कार्रवाई न हो। ठीक है, इसके बाद भी हम थर्ड पॉइंट में क्या देखेंगे कि ये जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकारिता है, जो अधिकार है, इन अधिकारों से गवर्नर जनरल काउंसिल को मुक्त कर दिया गया। तो थर्ड में क्या लिखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से क्या बोले हम? सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल काउंसिल को मुक्त कर दिया गया। तो ये 3 पॉइंट ही आपके लिए क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलकत्ता को बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल काउंसिल को मुक्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय पर एक ऐसा रोक लगा दिया गया कि कंपनी के कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई ना करे। या तो हम बोल सकते हैं कि गवर्नर जनरल का जो परिषद में जो नियम बनाएगी, देखिएगा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि जो गवर्नर जनरल का परिषद था, क्या था? तो जो गवर्नर जनरल का परिषद था, इस परिषद से जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे, इसे सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत करने का कोई नहीं रहेगा, कोई पंजीकृत करने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नर जनरल का परिषद में जो विधि का निर्माण किया जाएगा, इसे सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत नहीं की जाएगी। इन इत्यादि अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर।
और इस अधिनियम के बाद हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के द्वारा एक ऐसा अधिनियम बनाया गया कि 1773 और 1781 और 1783 में बनाई गई कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स ने एक ऐसा नियम बनाया, उस नियम को अपने ही नाम पर रख दिया, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका जय हिंद और जय भारत।